बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर हैं, इस समय हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने की हुई है और वो हिंदू एकता पदयात्रा पर है। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर सामने निकल कर के आई थी बीते दिनों, जब ये खबर आई थी कि बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो गया था, और वो भी उनके इस पदयात्रा के दौरान ही, जिसके बाद से अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा सिक्योरिटी दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या सिक्योरिटी और क्यों सिक्योरिटी दिया गया, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले नमस्कार, आप सत्ययुग न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हिंदू पदयात्रा को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चे में बने हैं। यात्रा यूपी के झांसी पहुंची तो उस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई थी और कहा गया था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हुआ था। हालांकि बाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद ही इसका खंडन किया था, लेकिन उस बात के बाद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी समर्थक है, जो भक्त हैं, उन लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए थे और कहा था कि आखिर क्यों उनकी सुरक्षा के साथ इतनी लापरवाही की गई और कैसे इस तरीके से हो सकता है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि उन पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ था। उन्होंने खंडन करके इस बात को बताया था और कहा था कि एक भक्त ने उन पर फूल फेंके तो हाथ से लगा मोबाइल छूटकर उनके गाल पर चला गया। मीडिया में खबरें आई कि उन पर हमला हुआ है। पुलिस और खुद बाबा बागेश्वर ने इसका खंडन किया, लेकिन इसके साथ ही उनके तमाम सुरक्षा को लेकर के जितने भी उनके भक्त हैं, वो लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ऐसा हादसा कैसे हो सकता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, जिसके बाद से अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा सिक्योरिटी दिया गया है। आपको बताएंगे उनकी सिक्योरिटी के बारे में। लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कई धमकियां भी मिल रही हैं यात्रा के दौरान। इसी बीच उनकी सुरक्षा Z+ जैसी कर दी गई है। लगभग 200 से 400 सुरक्षा कर्मी, निजी कमांडो समेत कई जवान उनकी सुरक्षा में तैनात है। यह सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाया जा सके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें कई धमकियां अक्सर मिलती रहती है। झांसी की घटना के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। यह सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली Z+ सुरक्षा जैसी है। वह जहां भी जा रहे हैं वहां 200 से 400 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात है। और जो निजी सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने कमांडो से ट्रेनिंग ली हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में 5 से 4 घेरे रहते हैं। हर घेरे में सरकारी पुलिसकर्मी और निजी कमांडो तैनात रहते हैं। सभी कमांडो हाथों की लड़ाई और हथियार चलाने में माहिर हैं। वे किसी भी तरह की मुसीबत से निपट सकते हैं। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में 100 से 200 बाउंसर्स भी बुलाए गए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक के लिए निकाली है। यह पैदल यात्रा है। इसी यात्रा को हिंदू एकता पदयात्रा के नाम से आजकल जाना जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदुओं में एकता बढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ावा देना है। बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा राम रजा सरकार तक जाएगी। 21 नवंबर से शुरू हुई यह यात्रा 30 नवंबर तक रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ऐसे में लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जब धमकियां मिलने लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा सिक्योरिटी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, उसी तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर 200 से 400 के बीच में जो सुरक्षा कर्मी है वो उनके आसपास तैनात है। सुरक्षा के कई घेरे बनाए गए हैं। लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो चाहने वाले लोग हैं वो ये बातें कह रहे थे कि जब से झांसी की घटना सामने आई थी कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जब कुछ गलत हो जाएगा तब क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, इसको लेकर के हिंदू एंगल भी दिया जा रहा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं की बात उठा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, इसलिए उन पर कई तरीके के हमले के आसार हैं। और झांसी की घटना को लेकर के लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को इससे सबक लेनी चाहिए और तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। तमाम लोगों की मांग के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को बढ़ाया गया
और इसको लेकर के अब जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा को समाप्त होने का दिन भी कुछ दिनों बाद आ जाएगा और तब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसे उन्हें सुरक्षा दिया गया है।